अब एक बार फिर बयानबाजी से अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई तौहीन अदालत के बावजूद माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से अदलिया पर तनकीद करके मनपसंद फैसले के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये मामला किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बात करेंगे इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तौहीन अदालत केस में आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने जाती हैसियत में पेश हुए। समात बड़ी इंटरेस्टिंग है, 7 रोज की मोहलत दी गई है, जवाब दोबारा दाखिल कराना है। लेकिन आज प्रोसीडिंग्स के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि अगर आपका जवाब तसल्ली बख्श होता तो शायद समात आज ही निमट जाती। उससे लगता तो यह है, और फिर जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट्स दिए उससे यह लगता है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे। क्या अदालत की तरफ से इमरान खान साहब को मोहलत दी जा रही है, बार बार ये उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद केस सेट असाइड हो जाएगा? देखिए, तासुर तो यही है कि ज़ाहिर है उनको कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांगिए क्योंकि आपने एक गलत बात की है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं लगता उनको कि वो गलत हैं। उनको तो कभी भी नहीं लगता कि वो गलत हैं। और देखें, शर्त तो ये है कि आप अल्लाह ताला से भी जब माफ़ी मांगते हैं, वो तो रहमान भी है, रहीम भी है, और अगर आप अपने गुनाह छोड़ देते हैं और तौबा कर लेते हैं तो आपकी माफ़ी कबूल हो जाती है। फिर आप बार बार वो गुनाह करते हैं, फिर आप माफ़ी मांगते हैं, फिर वो कबूल हो जाती है। लेकिन ये मामला ज़रा अदालत और इंसान के बीच में, दो इंसानों के बीच में, ये अल्लाह ताला के और इमरान खान साहब के बीच में तो नहीं है। तो एक गुनाह को आप कितनी दफ़ा करेंगे और किस किस पे रिपीट करेंगे? एक गलत बात आप किस किस पर आयद करेंगे? तो अब तो ये कंटेम्प्ट तो खातून जज पे हुआ है, लेकिन जो खवातीन सहाफ़ियों के साथ कर चुके हैं, जो ये हुक्मरानों के साथ कर चुके हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं, जो ये इदारों के बारे में कह चुके हैं, जिस तरह इदारों के ऊपर इन्होंने बार बार तनकीद की थी कि 12 बजे कोर्ट्स क्यों खुलती हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिवर्स साइकोलॉजी पे ज़रा बात करते हैं। आप ये देखिए कि जब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब केस शुरू करते हैं तो एक पूरी चार्जशीट बनाते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि देखें हामिद खान साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का जो भोंडी, एक मैं उसको भोंडा ही कह सकती हूँ कि भोंडा जवाब जमा कराएंगे। उन्होंने तो ये नहीं कहा था, लेकिन मैं समझती हूँ कि काफ़ी भोंडा जवाब था जो जमा हुआ उसमें, कि मैं तो सही हूँ और अगर आपको बुरा लगा है तो मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ। इसमें कहीं माफ़ी की या तलाफ़ी की या कोई शर्मिंदगी की कहीं कोई बात नहीं है। उसके बाद ज़ाहिर है एक आदमी जिसको सिरे से लगता है कि वो गलत ही नहीं है, तो फिर एक शुरू हुई बात यहाँ से कि आमिर खान साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर गए जी इमरान खान साहब एक लीडर है, उनके कद काट के मुताबिक ये जवाब नहीं है। अब लीडर हैं, कद काट के मुताबिक, मतलब दिस वाज अननेसेसरी, इररेलेवेंट एंड आई थिंक मतलब ये गैर कानूनी गुफ्तगू है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस हैं, कुछ भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये कहना किसी को, उसके बाद उन्होंने बताया पैका ऑर्डिनेंस में अगर वो अमलदारी हो जाती है और अगर उसको क्रॉस डाउन नहीं करते जस्टिस साहब, तो आज इस मुल्क में आधे जो लोग हैं वो जेलों में होते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि असद अली तूर के साथ जो हुआ उस पर तो आपको कोई अफसोस नहीं हुआ, अबसार आलम के साथ हुआ उस पर तो आपने कोई नोटिस नहीं लिया, शहबाज गिल साहब पे आपकी बड़ी दिल में तकलीफ हो रही है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी बलोचिस्तान के मिसिंग पर्संस का भी उन्होंने हवाला दे दिया। तो एक पूरी बड़ी चार्जशीट है जो एक आदमी की पर्सनालिटी का आपके सामने एक पोस्टमार्टम है कि एक आदमी जिसके दोहरे मयार है, जो अपने लिए पैका ऑर्डिनेंस लाने को तैयार है अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन अपने लिए तमाम तर रिलीफ चाहता है। एक आदमी जो मिसिंग पर्संस के लिए उसके दिल में कोई दर्द नहीं है, असद अली तूर और बाकी जो सहाफ़ी जिनको मारा गया, उठाया गया, उनको तो पता ही नहीं था कि वो उठाए गए थे। ये तो आपको भी पता होगा कि उन्होंने तो सिरे से ही इनकार कर दिया। तो ये कहने का मकसद है तो दोहरा मयार पर टॉर्चर की बात करना, टॉर्चर क्या इनके दौर में नहीं होता? ठीक, इमरान खान साहब की दोहरे निज़ाम इंसाफ की बात हो रही है। एक ऐसा शख्स हु इज नॉट विलिंग टू लीव हिमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर जस्टिस साहब ने एक ऐसे आदमी को जिसकी चार्जशीट ये कहती है, मैं लॉजिकल बात कर रही हूं, मैं आपसे इस वक्त जस्टिस की बात नहीं कर रही, मैं से कह रही हूं एक लॉजिकल आर्गुमेंट के तहत आप ये देखिए कि अगर ये पर्सनालिटी है एक आदमी की जिसने पैका ऑर्डिनेंस, बलोच मिसिंग पर्संस, अपने ऊपर सारी चीजें माफ हैं लेकिन दूसरा तशद्दुद करे तो बहुत तकलीफ हो रही है, सब चीजें इन्होंने कही, तो एक आदमी है जिसका दौरा मयार है। अब वो आप उसको कह रहे जाओ माफी मांगो, माफी मांग के लाओ और दूसरा खत लाओगे, माफी मांग लोगे तो माफ कर देंगे। एक आदमी जिसका खासा यही है कि अपने लिए सब ठीक है, दूसरे के लिए सब गलत करार कर दो, तो आप उससे माफी मंगवा रहे हैं और आपको वाकई यकीन है कि वो माफी मांग रहा है, और अगर मांग भी लेगा तो क्या दिल से मांग लेगा? और फिर आप कहां पे रोकेंगे इसको? ये प्रेसिडेंट देखिए, इंसाफ का जो तराजू है वो बड़ा बैलेंस्ड होता है, बराबर होता है, और इंसाफ कद काट को नहीं देखता, लॉ कद काट को नहीं देखता, बल्कि लॉ तो बकरी चोर के लिए भी वही है जो इमरान खान साहब जैसे स्टेचर के लिए। ये आइडियली तो प्रिंसिपली ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन आज हमने ये गुफ्तगू सुनी है। अब
द पर्सन हु इज नॉट रेडी टू लीव हिमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, आप उसको मोहलत तो दे देते हैं कि आप दोबारा से जाइए, दोबारा वेट कीजिए इस जवाब को, फिर सबमिट कराएं। यानी उससे लग ये रहा है कि आपको एक रूम दिया जा रहा है कि आप इस जवाब को दोबारा सबमिट कराएं। अनकंडीशनल माफी मांगने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद माफी मांगने का कहा जा रहा है। आपको लग रहा है हामिद खान साहब उनको मना लेंगे कि आप खान साहब अदालत से गैर मशरूत माफी मांग लें, क्योंकि अदालत तो आपको रिलीफ देने के लिए तैयार, और उसके बाद माफी तलाफी भी हो जाएगी, तो फिर तौहीन अदालत के कानून पर तो सवाल उठेगा। बिल्कुल उठेगा। और देखिए ना, तौहीन अदालत का जो प्रेसिडेंट है, अगर तो वो गलत था और अगर इमरान खान साहब के मामले में इसको दुरुस्त करार देना है तो शुरुआत इमरान खान साहब से होगी या इमरान खान साहब के बाद होगी, या इमरान खान साहब से पहले जो इसके भेंट चढ़ चुके हैं उनको भी आप रिहा कर देंगे या उनको उनके ऊपर से कंटेम्प्ट हटा देंगे। पॉइंट ये है कि आपने एक दस्तूर है या आपने एक रिवाज कायम कर दिया है कि एक बात को हो गया। अब वो ब्लॉक कहें इमरान खान साहब कि देखिए कि मैंने तो इतना नहीं कहा था, निहाल हाशमी साहब तो हद से गुजर गए थे, तो दानियाल अजीज तो और हद से गुजर गए थे, और फलां ने तो ये कह दिया था, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मेरा तो मतलब ही नहीं था। पॉइंट ये है कि अगर आपने कंटेम्प्चुअस मामले को समझा तभी आपने शो कॉज नोटिस इशू किया ना। तो ये मामला तो अब बहस का नहीं है कि कौन ज्यादा कंटेम्प्चुअस है और कौन कम कंटेम्प्चुअस है। कंटेम्प्ट तो इन एनी केस उन पर आयद हो गया ना, आपने कर दिया, आपने कहा कि शो कॉज नोटिस उनको इशू हो गया, तो कोर्ट को ये कंटेम्प्ट लगता है। अब इस पर माफी मिल जाएगी, माफी मांग लेंगे। अब ये तो इमरान खान साहब जानते हैं या अल्लाह जानता है। वैसे तो खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन जाहिर है क्योंकि एट स्टेक है, उनकी ना अहली हो सकती है 6 महीने के लिए, और जाहिर है इमरान खान साहब अभी 4 महीने में आउट ऑफ पावर है कि आपको पता है कि वो कितने परेशान है। अगर उनको और मजीद 6 महीने पावर से बाहर रखा गया, और इस वक्त तो अवामी मोमेंटम उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। देखिए, मुझे इससे कता नजर कि कोर्ट क्या फैसला करता है या माफी मांगते हैं या नहीं माफी मांगते। आप ये देख लीजिए कि माफी मांगने के बाद भी अगर ये इसी तरह की रिवाज रहेगा जिस तरह फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो अवाम आपके खिलाफ निकलेगी, और अवाम को हमने रोका हुआ है, अभी अवाम उनके कंट्रोल में है, हमने इनको कह दिया आउट ऑफ कंट्रोल किया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? किसको धमकी दे रहे हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज को धमकी दे रहे हैं, तो फिर सर ये समझा जाए कि मामला इंटेंसिटी या धमकी दे रहे हैं, सिविरिटी ऑफ द स्टेटमेंट का नहीं है। इसका मतलब है मामला इसका है कि पॉपुलर कौन है। तलाल चौधरी के पीछे क्योंकि अवाम बहुत बड़ी तादाद में नहीं निकल सकती, क्योंकि दानियाल अजीज के लिए पब्लिक एट लार्ज नहीं निकल सकती, वो निहाल हाशमी साहब के लिए उतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं निकल सकते। यहाँ पर सियासी रहनुमा बैठकर ये कहते हैं कि हम दोराहे पर खड़े हुए इनकलाब आ जाएगा, खान को अगर हाथ लगा तो लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के यहाँ ऑप्टिक्स का मामला है, पब्लिक निकलेगी, पॉपुलर लीडर है, तो इसलिए जो है मोहलत मिल रही है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉपुलर है इसलिए उसको मतलब हाँ हो भी सकता है, लेकिन मैं जाहिर है आई एम नॉट द वन टू जज हियर। बट जाहिर है एक आपको ये फर्क तो पता चलेगा ना। आप आज देखिए कि आज कोर्ट के बाहर क्या माहौल था। आप जरा रेंजर्स की तादाद देखिए, एफसी की तादाद देखिए, 1000 पुलिस ऑफिसर्स वर ऑन ड्यूटी आउटसाइड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आपको उतनी जगह इतनी बड़ी नहीं है जितने हमारे पुलिस वाले थे। क्या खदशा था उनको? क्या खदशा था कि ये क्यों सिक्योरिटी लगाई गई थी? क्यों एक दरवाजा बंद किया गया था? क्यों रजिस्टर में नाम थे जिसपे से देखकर ही लोग अंदर जा सकते थे? बाबर अवान साहब उनके बेटे को भी अंदर कोर्ट रूम नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? बिकॉज दिस इज, आपको नहीं पता था कि क्या इश्तियाल अंगेजी हो सकती है, आपको नहीं पता रिएक्शनरी पॉलिटिक्स क्या रुख इख्तियार कर लेगी, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई हुदूद नहीं है। इसी तरह जब आसिया बीबी का फैसला आ रहा था तो पूरा मुल्क बंद था, पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन था, क्योंकि आपको पता था आप एक ऐसा फैसला देने जा रहे हैं जो नहीं किसी को कबूल होगा। यहां पर टीएलपी थी और जमातें थी और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे जो कि फट सकते थे, इस मुल्क को नुकसान दे सकते थे, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो आप ये सोचिए, अब हम पैरेलल किससे ड्रॉ कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्लास्फेमी केस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। दोनों के आसार जैसे डर और खौफ दोनों के अराउंड एक है। तो ये पॉलिटिकल लीडर, जमहूरी लीडर है या ये कोई दहशतगर्द है? और मैं दहशतगर्द के मुकदमे में जो इनके खिलाफ बनाया गया मैं उसमें अग्री नहीं करती, लेकिन टुडे आई एम फोर्स्ड टू थिंक व्हाट इज ही डूइंग दैट मेक्स हिम सो डिफरेंट एंड ही इज ट्रीटेड सो डिफरेंटली। मैं लाडले की बात नहीं कर रही, बट व्हाई इज ही ट्रीटेड डिफरेंटली? व्हाई इज इट कि ये कंटेम्प्ट करते हैं तो इनको 1 हफ्ता मजीद दे दिया जाता है और दूसरों को नहीं दिया जाता? दूसरे तो माफी भी मांगते हैं लेकिन आप कंटेम्प्ट लगाते हैं उन पर, आप उनको नाअहल करते हैं, एक को आप जेल भी भेजते हैं। आपके पास सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, आपके पास प्रेसिडेंट है और उन्होंने ये माना भी है, जस्टिस साहब ने आज, अतर मिनल्ला साहब ने, कि ये हम मानते हैं क्योंकि हमारे पर प्रेशर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसले दे चुका है, तो हमें इस तनाजुर में भी सोचना पड़ेगा एंड इट्स अ डिफिकल्ट स्पॉट टू बी इन। तो ये तमाम तर चीजें समझते हुए अगर हमने सिर्फ इश्तियाल को अवॉइड किया है
और इंसाफ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती हुई है। इस मुल्क के साथ बार बार ज्यादती हम नहीं इजाजत दे सकते, और हम किसी को इतना डेंजरस नहीं बना सकते कि वो उस पॉइंट पे चला जाए जहां उसके लिए कानून आइन से वो मुबर्रा हो जाए। अब कानून और आइन दोनों से मुबर्रा हो गया, आइन से तो वैसे ही मुबर्रा है वो, अब कानून से भी मुबर्रा है। देखिए, आज अतर बिनल्ला साहब ने कहा कि हम तौहीन अदालत के कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज अतर बिनल्ला साहब ने कहा, इसका मतलब यह है कि इससे पहले तौहीन अदालत के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं। लेकिन जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैटर इज बिफोर द कोर्ट नाउ। अब कोर्ट ने डिसाइड करना है, ये अदालत का और तौहीन अदालत के मुर्तकिब का मामला है। और हमने माजी में देखा है कि जहां पर अदालत के सामने अनकंडीशनल एक माफीनामा रखा जाता है, वहां अदालतें माफ भी कर देती हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पर तो गैर मशरूत माफी मांगने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं हैं। और दूसरी तरफ से मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट, फिर वफाकी वजीर कानून का आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाना, जावेद लतीफ साहब का अदालती प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आप ये समझते हैं कि अदालत के ऊपर दूसरी तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इंसाफ इस मुल्क में बहुत कम हुआ है, और नाइंसाफी इस मुल्क में बार बार हुई है। और नाइंसाफी इस तरह हुई है कि उसको अब अगर अनडू करना है तो अब बता दीजिए शुरुआत कहां से करनी है। शुरुआत इमरान खान साहब से करनी है। प्रेसिडेंट इमरान खान साहब को बनाना है कि अब तमाम चीजें ठीक होंगी और कानूनी होंगी और आईनी होंगी, यानी कि जो मामला पहले हो गए वो गैर कानूनी और गैर आईनी थे, तो क्या हम उनको भी अनडू करेंगे या सिर्फ यहां से शुरू करेंगे कि इमरान खान साहब पे सब उनको सब रिलीफ दे दी जाए, जो जो गलत हुआ है उनके साथ सब कुछ सही किया जाए। अगर आइन और कानून में ये कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, क्या आईनी है क्या गैर आईनी है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है और क्या गलत है, अगर इसमें तजाद पैदा हो जाए तो उस मुल्क को आप किसी तरह से नहीं बचा सकते। चाहे आप IMF का फंड ले आए, चाहे आप इमरान खान जैसे सादिक और अमीन लीडर ले आए, चाहे आप पॉपुलिस्ट लीडर ले आए, चाहे आप अवाम को ले आए, इस मुल्क में अब ये बहुत डेंजरस मोमेंट है। और आई कैन नॉट रीइटरेट इट इनफ कि खुदा रहा इस मुल्क में सच झूठ आइन इंसाफ कानून कोई मायने नहीं रखता एक शख्स के लिए जिसके साथ वो जिस तरह जस्टिस बिनल्ला ने मांगा। आपकी बड़ी फॉलोइंग है, आपको लोग आपको सुनते हैं, लोग आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो क्या कर गुजरने को तैयार है, किस चीज को कर गुजरने की तैयारी दे रहे हैं इमरान खान साहब, और यहां तक उनको कौन लेकर आया है, और ये क्यों अब ऐसे है कि उगलते भी नहीं बनते और निगलते भी नहीं बनते, ये ना छोड़ने को तैयार है ना ये छोड़े जाते हैं। ये क्या मुअम्मा बन गया है इस मुल्क में। और अगर इन्हीं को बनाना है प्राइम मिनिस्टर तो प्लीज अभी से ये पार्लियामान निकले बाहर, इनको ले आए ताकि मामला जल्दी तय हो जाए। क्योंकि अगर इस तजब्जुब में अगर इस मुल्क ने और 8 महीने गुजार दिए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क को कोई संभाला दिया जा सकेगा। और ऊपर से फ्लड सिचुएशन, आप इलेक्शन का इंतजार ही ना कराएं, आप इनको बुलाएं, आप इनको कहें आ जाएं जी, बरजबार हो जाएं, क्योंकि इवेंचुअली वो वही चाहते हैं। इफ ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एनीथिंग एंड इफ देयर इज नथिंग टू स्टॉप हिम कानूनी और आईनी तौर पर, तो फिर आप सब कुछ छोड़ दें और आप इनको ले आएं। फिर गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से इनको इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए, इस मुल्क की बागडोर ये संभालें। अगर फॉरेन पॉलिसी इनसे नहीं चलती तो चले उसके लिए शहबाज शरीफ की टीम रख लें, मिफ्ता इस्माइल को एज अपना फाइनेंस मिनिस्टर रख लें और इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाए। इस पे खुश है वो, उनसे पूछ लें इस पे खुश है तो इस मुल्क को माफ कर दें। ठीक है, लास्टली सना मुचा साहब क्विकली कहिएगा, ये जो हिसार इमरान खान साहब के अराउंड है, ही सराउंडेड बाय द लीगल बैटल ग्राउंड, जिसमें अभी तोशा खाना रेफरेंस है, अभी ममनुआ फंडिंग केस का मामला है, इसका आप क्या फेट देख रही हैं आने वाले दिनों में? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज क्या कहा है, आज उन्होंने कहा है गद्दारी के मुकदमे के बारे में आपको सोचना चाहिए, आप ऐसे गद्दारी के मुकदमात ना लगाया करें। जाहिर है सोचना चाहिए, मैं भी इसकी बड़ी मजम्मत करती हूँ कि नहीं होनी चाहिए इस तरह के गैर गद्दारी के। कौन है हम बताने वाले कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है। पॉइंट बीइंग कि कहीं ना कहीं तो ये केसेस ने जो आप जो रेफरेंसेस आपने जिनका इजहार किया है, इन्होंने कोर्ट ही जाना है ना। हम तो कह रहे थे ये मसलहत पसंद ऑपोजिशन है, फिर मसलहत पसंद हुकूमत है, बेचारे उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो हाथ पैर शायद नहीं बंधे हुए, शायद उनको पता ही है कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, कि होना हवाना कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो शायद ये भी कोशिश नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सना मुचा साहब आपके वक्त के लिए।